डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज कॉपीराइट से दूर रखिएगा। हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल सुपर की एक न्यू वीडियो में। तो यार, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 81 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गोहान वर्सेस लेवेंडर के बीच फाइट को गोहान विन कर लेता है, पर पॉइजन इफेक्ट के कारण कॉन्शियस नहीं रह पाता, जिस कारण मैच टाई डिक्लेयर होता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में अब देखते हैं कि मैच खत्म होने के बाद गोकू सेंजू बीन देता है गोहान को, एंड गोहान होश में आते ही गोकू से सॉरी बोलता है जो वो मैच को विन नहीं कर पाया। लेकिन इसके अपोजिट गोकू गोहान को अप्रिशिएट करता है कि उसने सोचा भी नहीं था कि कई साल ट्रेनिंग से दूर रहने के बाद भी वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा। एंड बाप बेटे के बीच ये सब चल रहा होता है कि इसी बीच ग्रैंड प्रिंस को जेनो की तरफ से टेलीपैथी के थ्रू कोई मैसेज रिसीव होता है, जिसे एक्सप्लेन करते हुए ग्रैंड प्रिंस बताता है कि अभी अभी ग्रैंड जेनो ने सभी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग रिवील की है और ये रैंकिंग मॉर्टल्स की पावर लेवल के अकॉर्डिंग है। तभी भी ग्रैंड प्रिंस की बात करते हुए उससे पूछता है कि उनका यूनिवर्स रैंकिंग में कौन से नंबर पे आता है, जिसका रिप्लाई करते हुए प्रिंस बताता है कि यूनिवर्स 7 की टोटल रेशो 7.18 है, मीन के रैंकिंग में सेकंड लास्ट नंबर पे। ये सुन के बीरज तो करीब शॉक से मौत के कगार पे पहुंच जाता है, क्योंकि 1.0 रेशो वाले यूनिवर्स को जेनो इरेज कर देता है। तभी भी पूछता है कि अगर उनका यूनिवर्स सेकंड लास्ट नंबर पे है तो लास्ट नंबर पे कौन होगा, जिसका रिप्लाई करते हुए प्रिंस यूनिवर्स 9 की तरफ टर्न करते हुए कहते हैं शायद तुम लोग समझ गए होगे, क्योंकि 9th यूनिवर्स के मॉर्टल पावर लेवल बेस की रेशो 1.86 है। देन ग्रैंड प्रिंस वापस से मेन पॉइंट की तरफ आते हुए एक्सप्लेन करता है कि ग्रैंड जेनो ने डिसाइड कर दिया था कि वो इन सभी यूनिवर्सेस को इरेज कर देगा जिनकी रैंकिंग 7 से कम है। लेकिन ये टूर्नामेंट ऑफ पावर जो कि गो की वजह से हो रहा है, ये सभी लो रैंक यूनिवर्सेस का खुद को प्रूव करने के लिए एक बिग चांस है। मतलब कि इस टूर्नामेंट को जो यूनिवर्सेस विन कर लेंगे उनकी इरेजिंग को पोस्टपोन कर दिया जाएगा और 10 साल का टाइम दिया जाएगा रेशो को अप करने के लिए। ये सुन करके तो सभी लोग खुश होते हैं, पर तभी प्रिंस बता देता है कि जहाँ इस टूर्नामेंट के कारण यूनिवर्सेस खुद को इरेज होने से बचा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो यूनिवर्सेस इस टूर्नामेंट में हार जाएंगे उन्हें एट द स्पॉट इरेज कर दिया जाएगा। तो ये सुनते हुए सभी लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं और किसी को यकीन नहीं हो रहा होता कि सभी यूनिवर्सेस एक साथ ही इरेज होने वाले हैं। तभी सुप्रीम का एक ग्रैंड प्रिंस से कहता है जैसा कि आपने बताया कि इन यूनिवर्सेस को ग्रैंड जेनो पहले ही इरेज करने का डिसाइड कर चुके थे, इसका मतलब हाई रैंक्ड यूनिवर्सेस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना। तो प्रिंस रिप्लाई करते हुए कहता है कि सुप्रीम का ने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, इस टूर्नामेंट में सिर्फ वही यूनिवर्सेस पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी रैंकिंग 7 से लो है। इसके अपोजिट जिनकी रैंकिंग 7 या इससे ज्यादा है वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से एग्जाम्प्ट हैं और उन यूनिवर्सेस में 1, 5, 8 और 12 आते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस बताता है कि यूनिवर्सेस के साथ उनके सभी गॉड्स भी इरेज हो जाएंगे, सिर्फ एंजल्स को छोड़ के। ये सुनते ही ये लोग शॉक्ड होने के साथ साथ एंजल से जेलस भी होते हैं कि वो आखिर इरेज क्यों नहीं होंगे। तो वे हंसते हुए बता देता है कि उसकी पोजीशन उनसे काफी ज्यादा ऊपर है, जबकि सैटर्न को अब तक कुछ भी समझ नहीं आया होता। लेकिन तभी सुप्रीम का के एक्सप्लेन करते ही सैटर्न तो तुरंत ही अनकॉन्शियस हो जाता है। एंड अब ग्रैंड प्रिंस थर्ड और फाइनल मैच को अनाउंस करता है, जो मैच गोकू और बर्गेमो के बीच होता है। और अब बर्गेमो के रिंग में आते ही गोकू उसे डियर फ्रेंड बोलते हुए उसके फुल पोटेंशियल के साथ फाइट करने को बोलता है, लेकिन बर्गेमो बता देता है कि वो एक विलन को अपना दोस्त कभी भी नहीं बना सकता। एंड देन यहाँ मौजूद सभी लोगों को यकीन दिलाता है कि गोकू ही वो विलन है जिस कारण ये टूर्नामेंट हो रहा है और इसी की इस सेल्फिश डिजायर की वजह से सभी यूनिवर्सेस इरेज हो जाएंगे। एंड ये सब सुन के सभी लोग गो को एक विलन के जैसे दिखने लगते हैं। बर्गेमो इसके बाद जेनो के आगे एक रिक्वेस्ट रखता है कि अगर उसने इस मैच में गो को हरा दिया तो यूनिवर्सेस को इरेज करने वाला रूल हटा दिया जाए। ये सुन के दोनों जेनो कुछ समय लेते हैं इस पे सोचने के लिए, जबकि इसी बीच बर्गेमो गोकू से कहता है कि उसने ये गेम इसलिए खेला ताकि पूरे ब्रह्मांड के लोग उसके अगेंस्ट हो जाएं। नीरज तो ये सब सुन के काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, लेकिन गोकू तब भी स्माइल करते हुए कहता है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, वो यही तो चाहता है कि उसे कॉस्मोस के सबसे ताकतवर फाइटर से लड़ने का मौका मिले। तभी ग्रैंड जेनो बर्गेमो को अलर्ट करते हुए कहता है कि वो इस रूल को हटाना तो नहीं चाहते, पर अगर इसके लिए गोकू भी एग्री करता है तो इसे हटा देंगे। गोकू देन बता देता है कि इस सब का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि बर्गेमो का उसे हरा पाना नामुमकिन है। पर तभी ग्रैंड प्रिंस बता देता है कि दोनों जेनो इस बात से एग्री हैं, अगर बर्गेमो ने गो को इस मैच में हरा दिया तो यूनिवर्सेस को इरेज करने वाला रूल हटा दिया जाएगा और साथ में ग्रैंड प्रिंस गो
गोकू को वार्न भी करता है कि अगर उसने जानकर हारने की कोशिश की तो ज़ेनो सारी यूनिवर्सेस को अभी इरेज कर देंगे। जबकि गोकू ग्रैंड पेस पे कंप्लेन करते हुए कहता है कि उसने सोचा भी कैसे कि मैं गद्दारी करूंगा। जो सुन के बीरस कहता है इस बिना दिमाग के सैन को पता भी है कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में हम इससे मिले थे, इसने तो मेरी ब्यूटीफुल लाइफ की बैंड बजा कर रख दी है। जबकि इस तरफ सभी यूनिवर्सेस के लोग चंपा से गो के बारे में पूछते रहते हैं कि ये आखिर किस तरह का मॉडल है जो ज़ेनो और ग्रैंड पेस को थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा और ये ग्रैंड ज़ेनो के साथ इतना फ्रैंक कैसे हो गया। तो चंपा बता देता है कि गो की पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा अजीब है, उसको अब तक उसके यूनिवर्सेस के लोग भी नहीं समझ पाए, तो मैं भला कैसे समझ सकता हूँ। मैं तो कुछ ही बार इससे मिला हूँ। एंड इसी बीच मैच भी शुरू हो जाता है जिसमें बर्गेमो का अपर एंड होता है क्योंकि गोकू फाइट की स्टार्टिंग में कभी भी सीरियस नहीं होता। तभी बर्गेमो डायरेक्टली गोकू की आईज पे अटैक करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। तो गोकू बता देता है कि उसे थोड़ी और कोशिश करनी होगी। एंड इसके बाद बर्गेमो खुद को अनगार्ड छोड़ते हुए गोकू को उसकी पूरी पावर के साथ पंचेस करने को बोलता है। जो सुन के गोकू बिना कुछ सोचे काफी सारे पंचेस कर देता है लेकिन तभी गोकू रुकते हुए अचानक से पीछे हो जाता है क्योंकि गोकू के पंचेस से उसे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। पर बर्गेमो को इसका फायदा जरूर होता है क्योंकि बर्गेमो ने गोकू के हर एक पंच से मिली शक्ति को ऑब्जर्व कर दिया होता है जिससे बर्गेमो की स्पीड और पावर दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पर गोकू एक बार फिर से और पावरफुल पंचेस मारता है लेकिन बर्गेमो इन्हें भी ऑब्जर्व करते हुए साइज में और बड़ा भी हो जाता है और स्ट्रेंथ भी मल्टीप्लाई होने लगती है। अब तक शक्ति ऑब्जर्व करने से बर्गेमो गोकू की बेस फॉर्म से कई ज्यादा ताकतवर हो जाता है जिसे देखते हुए गोहान गोकू को बर्गेमो पे अटैक करने से मना करता है, ये कहते हुए कि बर्गेमो उनके हर एक अटैक से शक्ति को ऑब्जर्व कर रहा है। पर गोकू बता देता है कि वो ये सब पहले से ही जानता है एंड बर्गेमो को और ज्यादा एनर्जी देने के लिए सुपर सैन में टर्न हो जाता है और बर्गेमो पे अटैक करना कंटिन्यू रहता है जिससे बर्गेमो और ज्यादा बड़ा होने के साथ साथ पावरफुल भी बनता चला जाता है। लेकिन फिर भी गोकू उसे स्ट्राइक करता रहता है। बर्गेमो साइज में इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी वजह से रिंग में क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं लेकिन उसी बड़ी साइज की वजह से उसकी स्पीड पर भी फर्क पड़ता है। जबकि ये लोग बर्गेमो की पावर एब्जॉर्ब करने वाली एबिलिटी को लेकर चिंतित होते रहते हैं कि कहीं ये भी ब्लैक की जैसी हद से ज्यादा पावरफुल ही न बन जाए। पर तभी वो गोकू को स्माइल करते देख चूक जाते हैं। गोकू देन बर्गेमो के ब्लाइंड स्पॉट में रहते हुए अटैक्स करना कंटिन्यू रखता है और उसे बताता है कि उसे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि बड़ा होने के कारण वो खुद को गार्ड भी नहीं कर पा रहा। पर बर्गेमो अब भी गोकू के ऊपर काफी ज्यादा अग्रेसिव होता रहता है लेकिन बड़े साइज के कारण वो गोकू की स्पीड को मैच नहीं कर पाता। जबकि गोकू कहता है तुम बहुत ही धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, चलो मैं अब तुम्हारी मदद कर देता हूँ जल्दी से बड़ा होने में। एंड कई सारे की अटैक्स भी करता रहता है। तो ये सब देखते हुए सैटर्न गोहान से कहता है गोहान लगता है तुम्हारे डैड के सिर पे चोट लग गई है जो वो ओपोनेंट को और ज्यादा ताकत दिए जा रहे हैं। लेकिन गोहान बता देता है कि गोकू शुरू से ही ऐसा है, उसने सभी यूनिवर्सेस के बीच टूर्नामेंट भी इसीलिए अरेंज करा है ताकि वो पावरफुल ओपोनेंट से फाइट कर पाए। जिसमें बीरस भी कंक्लूड करते हुए कहता है और इस इडियट की इसी लड़ने की विश की कीमत हम सभी को चुकानी पड़ रही है। सोचा भी नहीं था कि ये आगे चलकर इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनेगा, नहीं तो इसे मैं पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता। जबकि इस तरफ गोकू अब भी कंटिन्यूअसली बर्गेमो को पीटता रहता है एंड कुछ और समय पीटने के बाद गोकू फिगर करता है कि अब बर्गेमो को पेन होने लगा है। तो वो उसे कहता है तुमने मुझे निराश किया क्योंकि मैं सोच रहा था कि तुम अनलिमिटेड पावर एब्जॉर्ब कर सकते हो, ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। जो सुन के बर्गेमो चिढ़ते हुए गोकू से कहता है कि वो बातों के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। गोकू देन कहता है अच्छा ठीक है, देखते हैं तुम इसे कैसे झेल पाओगे। एंड सुपर सैयन ब्लू में टर्न हो जाता है जो देख के सभी लोग ही शॉक्ड हो जाते हैं कि एक मॉर्टल के पास डायमंड पावर कैसे हो सकती है। तभी नया का सुप्रीम का गोकू के पावर प्रेशर को सेंस करते हुए गेस करता है कि इसकी ताकत तो डिस्ट्रॉयर के लेवल तक जा रही है। लेकिन डिस्ट्रॉयर सिद्धराम सुप्रीम का ऐसे एग्री नहीं होता और कहते हैं नहीं, इसका पावर प्रेशर तो एंजल्स की तरह है, बिल्कुल शांत। एंड फ्यूचर ज़ेनो भी एक्साइटेड होता है गोकू को इस फॉर्म में देख के। तभी गोकू बताता है कि वो इसे मल्टीप्लाई भी कर सकता है और कायोकेन 15x का यूज करते हुए कामेहामेहा प्रिपेयर करता है जिसे काउंटर करने के लिए बर्गेमो भी फुली चार्ज होता है। लेकिन गोकू उसके की अटैक को इजीली ओवर पावर कर देता है जिससे वहाँ बहुत ही बड़ा धमाका होता है। एंड धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि बर्गेमो उसके रियल साइज में आ गया होता है। तभी गोकू उसके पास जाकर उसे और फाइट करने को कहता है और बताता है कि अब तक तो उसका मन ही नहीं भरा था फाइट से, लेकिन बर्गेमो के पास बिल्कुल भी पावर नहीं बची होती। और इम्प्रेस होते हुए गोकू से कहता है अरे तुम हो कौन, मैंने सुना था कि डेविल्स पावर को अचीव तो किया जा सकता है पर एंजल्स की जैसी इंस्टेंट। एंड ये कहते हुए अनकॉन्शियस हो जाता है और ग्रैंड बेस यूनिवर्स हेमंत को विनर डिक्लेयर करता है। एंड यहाँ टीबीए की एपिसोड 81 खत्म होती है। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।